जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं वर्ष 2022 आषाढ़ माह कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण समय के बारे में, किस दिन पारण किया जाएगा, व्रत का पारण किस चीज से किया जाएगा, पूजन विधि के बारे में, इस दिन क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो जानेंगे इन सबों के बारे में। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इसे योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। आप सभी भक्तों को योगिनी एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। लक्ष्मी नारायण आप सभी के इच्छाओं को पूर्ण करें। योगिनी एकादशी का व्रत यह सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला है। यह व्रत इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाला है। योगिनी एकादशी व्रत के प्रभाव से सभी प्रकार के रोग कष्ट दूर होते हैं, सुंदर स्वरूप की प्राप्ति होती है और इस व्रत को रखने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने जितना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। और इस व्रत के प्रभाव से ऋषि श्राप, देवी आपदा जैसी आपराधिक कष्ट यह सभी प्रकार के नष्ट हो जाते हैं। यह सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला, अंत में मोक्ष को प्रदान करने वाला है। योगिनी एकादशी के व्रत के दिन, इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान श्री कृष्ण के चतुर्भुज स्वरूप का पूजन किया जाता है और इस दिन पीपल वृक्ष का पूजन किया जाता है। एकादशी का व्रत जो कि हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत किया जाता है। एक वर्ष में 24 एकादशी का व्रत होता है। वहीं पे अगर अधिक मास या मलेमास हो तो 2/26 एकादशी का व्रत होता है। हर व्रत का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली योगिनी एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व है। जो भी इस व्रत को सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ करते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से उनके सभी पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। जब व्यक्ति के पाप और ताप नष्ट होते हैं तभी जाकर के उनके पुण्यों का उदय हो पाता है। उसके बाद ही सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो पाती है। जो भी जातक एकादशी का व्रत करते हैं, एकादशी व्रत के लिए दशमी के दिन से ही इस व्रत के नियमों का पालन करना पड़ता है। जैसे कि दशमी तिथि के दिन एक समय सूर्यास्त से पहले शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए। रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान नाम का स्मरण कीर्तन करते हुए सोना चाहिए और एकादशी तिथि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में स्नान करना चाहिए। अगर गंगा में स्नान ना कर पाए तो घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए। उसके बाद फिर व्रत का संकल्प लेना चाहिए, व्रत को धारण करना चाहिए और भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान श्री हरि विष्णु, हे माता लक्ष्मी, हे भगवान श्री कृष्ण, आज मैं योगिनी एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करे और बोले कि हे भगवान, यह व्रत मेरा सफलता पूर्वक पूर्ण हो, आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करके फिर दिन भर उपवास रहते हुए इस व्रत को करना चाहिए। उपवास न रह पाए तो एक समय फलाहार ग्रहण करके इस व्रत को करना चाहिए और इस दिन भगवान का सुबह के वक्त, शाम के वक्त विशेष प्रकार से पूजन करना चाहिए। रात्रि में जहाँ तक हो सके जागरण करने चाहिए। अगर एकादशी के व्रत में जागरण करते हैं तो उस व्रत का कई गुना पुण्य अधिक बढ़ जाता है। तो एकादशी व्रत में जहाँ तक हो सके जागरण, भजन कीर्तन आदि करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए और अगले दिन जाकर के फिर द्वादशी तिथि के दिन सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का एक समय पूजन कर ले, उनकी आरती कर ले। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराए, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे, गरीबों को भोजन कराए। उसके बाद फिर समय के अनुसार व्रत का पारण करना चाहिए। अगर पारण का समय ना मिल पा रहा हो ब्राह्मण भोजन कराने का तो आप ब्राह्मण के नाम से अन्न आदि निकाल करके रख दे। उसके बाद फिर आप पारण कर ले और फिर मंदिर में जाकर के या ब्राह्मणों को वह अन्न प्रदान करे। इससे लाभ की प्राप्ति होती है।
एकादशी व्रत के दौरान नियमों का पालन करना चाहिए, जैसे कि एकादशी व्रत जो भी करते हैं या नहीं भी करते हैं, एकादशी तिथि के दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए, अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। धर्म का आचरण करते हुए स्थिर रहना चाहिए। महिलाओं का बिल्कुल भी अपमान नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि जहाँ पर भी महिलाओं का अपमान होता है वहाँ से माता स्थिर लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती है। तो महिलाओं का अपमान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जहाँ तक हो सके गरीबों की सहायता करनी चाहिए, उन्हें अन्न भोजन प्रदान करना चाहिए, ब्राह्मणों आदि को भोजन कराना चाहिए, दान दक्षिणा देनी चाहिए। जहाँ तक हो सके दान पुण्यों का अवश्य ही कार्य करना चाहिए, इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, उसके बाद फिर जानेंगे कि भगवान विष्णु को इस दिन किस विशेष वस्तु का भोग लगाए। तो आइए जानते हैं योगिनी एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। एकादशी तिथि प्रारंभ समय 23 जून 2022 दिन गुरुवार रात्रि 9:43 और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 24 जून 2022 दिन शुक्रवार रात्रि 11:14। हमें एकादशी व्रत के लिए जो सूर्योदय व्यापनी समय मिल पा रहा है वह समय 24 जून 2022 दिन शुक्रवार को सूर्योदय व्यापनी के अनुसार हमें पूर्ण समय प्राप्त हो रहा है। तो इस दिन इस व्रत को किया जाएगा और इस व्रत का पारण जो कि अगले दिन 25 जून 2022 दिन शनिवार को इस व्रत का पारण किया जाएगा। पारण का समय जो कि सुबह 5:41 से सुबह 8:12 तक इस व्रत का पारण किया जाएगा। इस बार योगिनी एकादशी व्रत का पारण जो कि यव चूर्णेन पारणम, यानी कि यव के चूर्ण से, यव जिसे कि जौ आप भगवान विष्णु को जो अर्पित करते हैं, यव तिल जौ तिल, वही जव का चूर्ण से इस व्रत का पारण किया जाएगा। अगर यह संभव ना हो तो तुलसी दल या फल से व्रत का पारण करें, लेकिन ध्यान रखें जो कि भगवान के लिए तुलसी दल जो भी आप प्रयोग करते हैं पूजन में या नैवेद्य का भोग लगाने में, तो तुलसी दल एकादशी के दिन नहीं तोड़नी चाहिए। आप एकादशी व्रत से पहले ही भगवान के पूजन के लिए ये तुलसी दल पहले से ही तोड़कर रख ले। एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़नी चाहिए। द्वादशी तिथि समाप्त जो कि 25 जून 2022 रात्रि 1:11 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति होगी। सूर्योदय समय एकादशी तिथि के दिन जो कि सुबह 5:09 और सूर्यास्त शाम 6:51। नक्षत्र जो कि अश्विनी नक्षत्र सुबह 8:04 तक, उसके बाद भरणी नक्षत्र। योग एकादशी तिथि के दिन जो कि सुकर्मा योग अगले दिन सुबह 5:14 तक, उसके बाद घृति योग। एकादशी तिथि के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी होगा कुछ समय के लिए जो कि सुबह 5:25 से सुबह 8:04 तक सर्वार्थ सिद्धि योग होगा। विजय मुहूर्त एकादशी तिथि के दिन जो कि दोपहर 2:43 से दोपहर 3:39 तक। एकादशी तिथि के दिन राहु काल का जो समय होगा वह समय सुबह 10:17 से दोपहर 12 बजे तक राहु काल का समय होगा। तो राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए या लाभकारी नहीं होता है। अभिजीत मुहूर्त जो कि दोपहर 12:01 से दोपहर 12:51 तक अभिजीत मुहूर्त होगा। सूर्य एकादशी तिथि के दिन मिथुन राशि में रहेंगे और चंद्रमा मेष राशि में रहेंगे। तो यह थी एकादशी की शुभ मुहूर्त। अब आइए जानते हैं इस दिन भगवान विष्णु को किस वस्तु का विशेषकर भोग लगाना चाहिए। योगिनी एकादशी के व्रत में इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान श्री कृष्ण के चतुर्भुज रूप का पूजन किया जाता है और पीपल वृक्ष का पूजन किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु को विशेषकर गौ घृत तथा मिश्री से भगवान का भोग लगाए भगवान विष्णु को, भगवान श्री कृष्ण को, तो यह बड़ा ही लाभकारी होगा। आप इस दिन एकादशी तिथि के दिन मिश्री युक्त जल ग्रहण करें, इससे भगवान अति प्रसन्न होते हैं। इस दिन चाहिए कि भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का पूजन करें तो यह बड़ा ही लाभकारी होता है। जो भी एकादशी का व्रत करते हैं, एकादशी व्रत में कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि एकादशी व्रत करने वाले को नियम निष्ठा का पालन करना चाहिए। व्रत के दौरान संयम धारण करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए।
किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। अपने से बड़ों का सदा ही आदर और सम्मान करना चाहिए। महिलाओं का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। जहाँ पर भी महिलाओं का अपमान होता है वहाँ से माता स्त्री लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती हैं। तो महिलाओं का बिल्कुल भी अपमान नहीं करना चाहिए। धर्म का आचरण करते हुए रहना चाहिए। जहाँ तक हो सके दान पुण्यों का कार्य व्रत के दौरान करना चाहिए। अगर कोई घर पे याचक आता है तो उसे खाली हाथ नहीं लौटानी चाहिए। अवश्य ही उन्हें दान या अन्य भोजन आदि प्रदान करनी चाहिए। जो भी व्रत करने वाले हैं उन्हें दूसरे के दिया हुआ अन्न का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु के ऊपर अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है। इस बात का हमेशा ही ध्यान रखें। भगवान विष्णु को अक्षत की जगह काले तिल या सफेद तिल अर्पित करनी चाहिए। जो भी भगवान का पूजन करने वाले हैं उन्हें चाहिए कि पूजन के लिए एकादशी तिथि के दिन एक अच्छा सा जगह ले। उस जगह को अच्छे से पवित्र करके वहाँ पे एक चौकी लगा करके चौकी पे भगवान श्री हरि विष्णु के लिए पीला वस्त्र और माता लक्ष्मी के लिए लाल वस्त्र बिछानी चाहिए। और उसके बाद एक आसन लगाए। आसन पे पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके बैठे और वहाँ पे एक कलश स्थापित करे। कलश के नीचे जौ या गेहूं रखे। उसके ऊपर कलश स्थापित करे। कलश में पुंगी फल यानी कि सुपारी द्रव्य पैसा कुछ उसमें डाले। उसके बाद उसमें आम पल्लव या पंच पल्लव डाले। उसके ऊपर से एक चावल से भरा हुआ पूर्ण पात्र रखे और उसके ऊपर से जल से भरा हुआ एक नारियल रखे। उसके बाद आसन पे बैठते हुए सबसे पहले तो अपना शरीर का शुद्धिकरण करे। हाथों में गंगा जल लेकर के अपने शरीर पर छिड़काव करे और मंत्र चाहे तो आप बोल सकते हैं, उच्चारण कर सकते हैं। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गदोपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्षः सबाह्याभ्यन्तरश्चिः। यानी कि हम पवित्र हों या अपवित्र हों, सर्वावस्थां गदोपि वा जो कि सभी स्थानों में गत करने वाले हैं, जो सभी स्थानों में वास करने वाले हैं। यह स्मरेत पुंडरीकाक्षः जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ मात्र पुंडरीकाक्ष का नाम स्मरण करते हैं, सबाह्याभ्यन्तरश्चिः वह सभी प्रकार से शुद्ध हो जाते हैं। इस प्रकार से अपने हाथों में जल लेकर के अपने शरीर पे जल छिड़के। उसके बाद फिर आसन का शुद्धिकरण करे। आसन के चारों तरफ जल छिड़के। उसके बाद फिर तिलक धारण करे। अपने मस्तक पे लाल चंदन या पीला चंदन लगाए। उसके बाद एक दीपक जलाए जो कि दीपक प्रत्यक्ष रूप में देवता माने जाते हैं। उसके बाद दीपक जलाए। दीपक के नीचे थोड़ा सा अक्षत रख दे। दीपक को आसन प्रदान करे। उसके बाद भगवान लक्ष्मी नारायण भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करे। उसके बाद भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करे। किसी भी प्रकार के व्रत में सबसे पहले तो भगवान गणेश का पूजन किया जाता है। तो सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन करे। एक चीज का ध्यान दें आप सभी, जिनको भी पूजन के लिए ज्यादा समय नहीं मिल पाए तो कम से कम स्नान करके भगवान का जितने भी प्रकार से हो सके जितना भी समय मिल पाए आप कम से कम जल चंदन पुष्प तुलसी दल तिल आदि भगवान को चढ़ाएं। धूप दीप दिखाएं। भगवान को नैवेद्य का भोग लगाए। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। उसके बाद फिर भगवान को एला लवंग तांबूल अर्पित करे यानी कि पान पत्र के साथ लौंग इलायची भगवान को मुख शुद्धि के लिए अर्पित करे। उसके बाद व्रत का कथा श्रवण करे, आरती करे। उसके बाद भगवान की पुष्पांजलि करे। जिनके पास समय ज्यादा ना हो वो इस प्रकार से भी आप पूजन करते हैं। किसी भी प्रकार के पूजन में श्रद्धा होना अति आवश्यक है। तो अपने श्रद्धा के अनुसार ही आप पूजन करें। अगर मन में अश्रद्धा हो तो उस व्रत को नहीं करना चाहिए। व्रत के प्रति मन में अश्रद्धा हो, संशय हो तो वह व्रत निष्फल ही माना जाता है। तो पूर्ण श्रद्धा के साथ ही भक्ति भाव के साथ ही भगवान का पूजन करना चाहिए। तभी जाकर के पुण्य फलों की प्राप्ति हो पाती है। और जिनके पास समय हो वो भगवान का पूरे विधि विधान के साथ सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन कर ले। भगवान गणेश जो कि विघ्न हरता है, सभी प्रकार के विघ्नों को हरने वाले हैं। किसी भी प्रकार के शुभ कार्य या मांगलिक कार्यों में सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन किया जाता है। तो सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन करे। उसके बाद कलश देवता का पूजन करे। कलश में तीर्थों का आवाहन करे, वरुण आदि देवताओं का आवाहन करे। उसके बाद फिर नवग्रह इंद्रादि दस्तिपाल देवताओं का पूजन करे, शिव पार्वती का पूजन करे। उसके बाद भगवान विष्णु माता लक्ष्मी श्री कृष्ण आदि का पूजन करे। तो यह बड़ा ही लाभकारी होता है।
भगवान विष्णु का इस दिन जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल से भगवान विष्णु का अभिषेक करे। उसके बाद भगवान को पीला वस्त्र अर्पित करे, यज्ञोपवीत भगवान को अर्पित करे। फिर भगवान को काले तिल चढ़ाएं या सफेद तिल चढ़ाएं। उसके बाद तुलसी दल अर्पित करे, फिर चंदन, पुष्पों की माला भगवान को अर्पित करे। जहाँ तक हो सके पीला पुष्प भगवान को अर्पित करे। कमल का पुष्प अगर मिल जाए तो कमल का पुष्प अर्पित करे। भगवान विष्णु को पीला वस्तु अति प्रिय है तो उन्हें पीला चंदन, पुष्प आदि भगवान को अर्पित करे। उसके बाद फिर धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने श्रद्धा भक्ति भाव के साथ अर्पित करे। अभी गर्मी का मौसम है तो गर्मी के मौसम में जितने भी फल फ्रूट मिल सके, ठंडी वस्तुएं आदि भगवान को अर्पित करे। दूध से बने हुए वस्तु का भगवान को भोग लगाए। जब भी भगवान को भोग लगाते हैं तो तुलसी दल अर्पित करके उसके बाद भगवान को भोग लगानी चाहिए। नैवेद्य का भोग लगाने के बाद भगवान को द्रव्य और दक्षिणा चढ़ाएं। उसके बाद पुंगी फल, तांबूल, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें। पुंगी फल जो कि सुपारी को कहते हैं, तांबूल यानी कि पान पत्र, लौंग, इलायची के साथ में भगवान को अर्पित करें। इसी प्रकार से माता लक्ष्मी का पूजन करे। माता लक्ष्मी का जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करे। माता को लाल वस्त्र अर्पित करे, फिर अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला अर्पित करे। श्रृंगार की वस्तुएं माता को अर्पित करे। उसके बाद धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य माता को अर्पित करे। नैवेद्य के बाद आचमनी के लिए जल चढ़ाएं। उसके बाद द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं, पुंगी फल, तांबूल अर्पित करे। उसके बाद एकादशी व्रत का कथा श्रवण करे। उसके बाद फिर आरती करे। इसी प्रकार से भगवान का इस दिन पूजन करना चाहिए। रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए, भगवान नाम का स्मरण करते हुए रात्रि में समय व्यतीत करना चाहिए और अगले दिन जाकर के ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मणों को एकादशी व्रत के निमित्त दान दक्षिणा देनी चाहिए। गरीबों को भोजन कराना चाहिए। उसके बाद फिर व्रत का पारण करना चाहिए। इस दिन व्रत के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय आदि मंत्रों का जप करना चाहिए। जहाँ तक हो सके भगवान विष्णु के स्तोत्र आदि का पाठ करना चाहिए, तो यह बड़ा ही पुण्य फलदायक होता है। इसी प्रकार से जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ योगिनी एकादशी का व्रत करते हैं, पूजन करते हैं, नियमों का पालन करते हैं, इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के नामों का जप करते हैं, तो भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से उनके सभी पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं तथा भगवान की कृपा से उन्हें समस्त प्रकार के सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।